जय माता की सभी भाई बहनों, सभी मित्रों को जय माता की। आप सबको आपको पता है अभी भिटौली का महीना चल रहा है, चैत का महीना चल रहा है। चैत का महीना जो है बहनों के लिए है, बहन बेटियों के लिए चैत का महीना बनाया गया है। चैत का महीना देवी देवताओं के समय से ही ये चला आ रहा है और भिटौली का महीना इसको बोलते हैं। जैसे भिटौली का मतलब होता है किसी को भेंट देना और भेंट घाट करना ही भिटौली माना जाता है। तो भिटौली का अर्थ है कि भेंट घाट करना। लेकिन इस समय में तो सब ऑनलाइन चल रहा है। भाई लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम्हारे खाते में अकाउंट में पैसे डाल देंगे। लेकिन ये तो कोई भेंट नहीं हुई, कोई भेंट घाट नहीं हुई। भिटौली वही है जो भाई अपने बहन के यहाँ जाके भेंट घाट करके भिटौली दे, और हर किसी ने भी अपनी बेटी और बहन के घर में भेंट घाट करके ही भिटौली देनी चाहिए। तो भिटौली कहाँ से चली, भिटौली की रिवाज कहाँ से चली, मैं आपको बताऊंगा जितनी जानकारी मुझे है। तो भिटौली जो पहले से हमारे यहाँ चली थी, एक तो आपको पता ही है नरुआ और रधुली वाली जो कथा है वो भी आपको पता है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले जो हम जागरू में जो कथा कहते हैं भिटौली पर्व पे, जो हमें जागरू में जो हमें आया है, जो हमें बताया गया है, तो जागरू में जो कथा हम कहते हैं भिटौली की, वो कथा पहले मैं आपको बताता हूँ। जब नंदा मैया रिसासू की लड़की थी, हिमालय की पुत्री, मैणावती की पुत्री जब नंदा माता थी, तो नंदा मैया का विवाह कैलाश में भोलेनाथ जी से हुआ। तो कैलाश में जब भोलेनाथ जी के साथ माता सती पार्वती का विवाह हुआ, तो मायके वाले कोई उनको शुद्ध नहीं ली, मायके वाले कोई उनको देखने नहीं गए, कभी उनको बुलाने नहीं गए। तो कैलाश में ही माता पार्वती को वर्ष बीतने लग गए, होते हवाते 12 वर्ष जब माता पार्वती को कैलाश में हो गए, तो एक दिन माता पार्वती रोने लग जाती है। मेरा कोई भाई नहीं है, बंद नहीं है, माई नहीं है, बाप नहीं है, कोई मायका वाला मेरा है नहीं। अगर कोई मेरा होता तो 12 वर्ष तक मुझे कैलाश में नहीं रखता, मुझे वापस ले जाता। तो मैंने आज 12 साल हो गए, मैंने मायके का मुंह नहीं देखा, मायके वाले नहीं देखे, मायके का इलाका नहीं देखा। तो माता सती पार्वती रोने लग जाती है। जब सती पार्वती रोने लग जाती है तो रिसासू में मायके वालों को माता पार्वती का दोष लग जाता है। जब माता पार्वती का जब दोष लगता है तो वहाँ परेशानियाँ हो जाती है। परेशानी ये होती है, उनके खेत जो होते हैं सारे बंजर पड़ जाते हैं, गाय बच्चियाँ सब जो है उनके गोट खाली हो जाते हैं। जैसे भैंस जब होती है, भैंस के गोट में शुगर पैदा हो जाते हैं, भैंस सब शुगर बन जाते हैं, गाय बच्चियाँ घुरड़ काकड़ बन जाते हैं, बकरियाँ जो हैं गुण बंदर बन जाते हैं, और जो खेतों में जो धान बोते हैं, धान की जगह सब पहाड़ घास हो जाता है, गेहूं की जगह जवाद घास हो जाता है, मोटुआ की जगह जुड़वा हो जाता है। तो जो चीज रिसासू के घर में माता भगवती का, पार्वती का दोष लग जाता है, नंदा मैया का। जब नंदा मैया का जब दोष लग जाता है, जो नंदा मैया है उसी को हमारे उत्तराखंड में पार्वती माता मानते हैं। तो नंदा मैया का जो दोष जब लग जाता है तो वो गण पूछ करते हैं, ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मापुरी में जब जाते हैं कि हमारे रिसासू के घर में क्या हुआ होगा, किसका दोष लगा होगा, कौन सा देवता हमें लग गया, हमारे तो सारे गाय बच्चियाँ गोट खाली हो गए, खेत हमारे सब बंजर पड़ गए। तो ब्रह्मापुरी में जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हें दिशा ध्यानी का दोष लगा है, ध्यानी का दोष लगा है, ध्यानी मतलब चेल बेटी का दोष लगा है। तुमने जब नंदा पार्वती का जब विवाह कैलाश में करा, 12 वर्ष हो गए, उसकी कोई शुद्ध नहीं ली, कोई खोज नहीं करी, कोई खुद नहीं ली, तो उनको जो तुम बुला के लाओ और उनको तुम भिटौली दो। तो भिटौली यहाँ से चली है। तो माता पार्वती को जब वो मायका बुला के लाते हैं तो उनके भाई, धर्म के भाई होते हैं, हीत, बिनसर और दाणु और लाटू। तो लाटू देवता को उनका जो है खास भाई माना जाता है, लेकिन हीत, बिनसर और जो है दाणु ये धर्म के भाई माने जाते हैं। तो उनके जो भाई लोग कैलाश में जाते हैं तो सती पार्वती जो नंदा माई जो हमारी है, तो नंदा मैया को जो है वो आदर पूर्वक मायका बुला के लाते हैं, इशार का डोला कस के उनके डोली में जो है मायका लेके आते हैं। तो मायका जब लेके आते हैं तब उनका जो अब जाने का टाइम जब होता है, अब बहुत दिन वो मायके में रही, तो रिसासू के घर में बहुत दिन रही, तो अब जो है कैलाश की विदाई जब उनको होती है तो उसको जात बोला जाता है, नंदा राज जात, छोटी जात बड़ी जात बोला जाता है। तो जात में जब उनको, तब उनको भिटौली के तौर पे सब चैत की भिटौली उनको दी जाती है, असोज के खाजे दिए जाते हैं, भदों की ढनियाऊ दी जाती है, जेठ की उमी उनको दी जाती है। तो नींबू, नारंगी, किम्बू, केला, दाख, दाड़िम, छोला, बिजार, झिलू की काकड़ी, बोटे की काकड़ी, बाड़ू की मुंगरी, अखोड़, दाड़िम और खाजा, कलेऊ, और बाद में इनका छरितु मास जो है उनको दी जाती है। और चैत का जो कपड़ा और जो पूरी प्रसाद और भोग उनको दिया जाता है।
तब से ही हमारे जो चेली बेटियों का तो कहते हैं कि चेली बेटी को हमेशा देवी देवताओं के बराबर चेली बेटी को भी हमारे यहाँ माना जाता है। तो देवी देवताओं को तो हमने पूजना ही है, अपने इष्ट को पूजना है, लेकिन साथ साथ अपनी चेली बेटी को भी हमने नहीं भूलना है कि चेली बेटी को भी हमें याद करना चाहिए। जितना भी हो सके हमें घर बुलाना है, घर नहीं बुलाएंगे हम उनके घर जाना है, तो उनको जो है हमने बिटौली देना है, भेंट घाट करके उनको बिटौली देनी है। और चाहे हमारे पास जो भी है, छोटा मोटा जो भी, छोटा कपड़ा बड़ा कपड़ा, कम पैसे ज़्यादा पैसे जो भी है, अपने उनको भेंट करना है, प्यार से अपनी दिशा ध्यानी चेल बेटी को हमें देना है। तो तब से बिटौली हमारी तब से चली आ रही, तब से हमारे उत्तराखंड में हर कोई ये डरता है भाई हम चेल बेटी का दोष नहीं लेंगे, हमें चेल बेटी का अगर दोष लग गया तो हम परेशान हो जाएंगे। तो चेल बेटी को हमने कभी भी हो, किसी ने भी हो, अपनी चेली बेटी ध्यानी बेटी को खुश रखना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए मायके, और आदर से बुलाओ और आदर से उनको भेजो। और हमने भी उनके घर जाना चाहिए और कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। और जो नरुआ और जो रधुली वाली बात है, तो नरुड़ी और रधुली नाम की जो भाई बहन थे उनमें बहुत बड़ा प्रेम था। तो रधुली की विवाह जब हो जाता है तो जो चीज़ उसके मायके वाले उसको देखने भी नहीं जाते हैं और ना ही वो मायके आती है, बहुत दूर होता है। तो एक दिन उसका भाई कहती है, माँ मेरी बहन बहुत टाइम से जो है मायके भी नहीं आई और मैं भी वहाँ नहीं गया और मैं वहाँ जाता हूँ। तो खाजा कलेऊ तैयार होकर पूरी प्रसाद बना, तो पूरी प्रसाद उसकी माँ बना देती है और जो नरुआ नाम का जो भाई होता है वो अपनी बहन को भेंटने के लिए जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो उसकी बहन की मंजिले में होती है और उसकी बहन को नींद आई रहती है। तो नींद आई रहती है, वो सोचता है मैं बहन की नींद खराब करूंगा तो बहन थकान पटान जो है काम धंधे से वो सोने दो। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, बहन सोई के सोई रहती है। वो कहता है कि देखो बहन के घर मुझे रहना सही नहीं है, बहन के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, खाना भी नहीं खाना चाहिए, तो मुझे वापस जानी चाहिए। तो जो बिटौली जो लाया होता है वहाँ पर खाजा कलेऊ पूरी प्रसाद कपड़ा जो भी वहाँ पर रख के और अपना चला जाता है। तो शाम को जब उसकी बहन की नींद खुलती है तो हाँ वो सोचती है, वो पूछती है कि ये खाजा कलेऊ कौन लाए, तो सब कहता है कि तेरा भाई आया था। तो वो कहती है मैं सोते रह गई और भाई भूखा रह गया और भाई चला गया। और वो सोचते 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 भाई की याद में, क्योंकि भाई बहन में बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम, तो बहन की भाई की याद में जो रधुली नाम की जो महिला होती है, बहन जो होती है, वो देहांत हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो वही घुघुत बनती है फिर आगे जाकर, जो अभी हमारे पहाड़ों में कहते हैं घुघुत घुराने लग गए, न्योल बासने लग गई, कफुआ बासने लग गया। तो चैत के महीने में ही घुघुत भी बासता है, गैल मैल पातलों में न्योल भी बासती है, ऊँचे ढाई में कफुआ भी बासता है। जब ये कफुआ 22 फूल 22 पंछी जो बासने लग जाती है तो हमारे धर्म का बेड़ियाँ भी उदास हो जाती है। तो धर्म क्या बेड़ियाँ हमारी बहनें जब उदास हो जाती है तो इसी दिन से घुघुत भी बने हैं। जो एक कहानी ये भी है। तो आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे आपको नई नई वीडियो देते रहूँगा। अगर आपको किसी देवी देवता के बारे में, उत्तराखंड में कोई कथा कहानी के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि हमारे देवी देवता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन से देवता का भोग क्या है, कौन से देवता कैसे पूजा जाता है, क्योंकि छोटी मोटी जानकारी मुझे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।